बारिश हो रही हो तो कभी कुछ मत कहना। एक महिला बस कोसती रही, क्या भयानक मौसम है, और बारिश के देवता को नाराज कर बैठी। वह जहां भी जाती बारिश होती। और भी अजीब बात यह थी कि हर गुजरते दिन के साथ बारिश तेज होती जा रही थी। हर सुबह उसे अलार्म घड़ी नहीं बल्कि कुछ बूंदें जगाती थीं। जब तक वह नाश्ता कर रही थी तब तक लगातार बूंदाबांदी हो रही थी। इसके बावजूद वह महिला घर से निकलने से पहले मेकअप जरूर करने की जिद कर रही थी। मुझे नहीं पता कि उसका मेकअप किस ब्रांड का था, लेकिन चाहे कितना भी गीला हो जाए वह उतरता ही नहीं था। बस में बारिश तेज हो गई और उसके बगल में बैठा आदमी उठकर पीछे चला गया, जिससे महिला असहज महसूस करने लगी। वह मुस्कुराई और ऑफिस पहुंचने तक इंतजार करती रही। बूंदाबांदी हल्की बारिश में बदल गई थी, लेकिन इतनी मुश्किल परिस्थितियों में भी काम के प्रति उस महिला का जुनून बरकरार था। उसके बॉस ने उसे एक दस्तावेज दिया, लेकिन जैसे ही उसने उसे लिया वह रद्दी कागज में बदल गया। बेबस महिला को बेबसी का एहसास हुआ। हजारों घोड़ों की धड़कन के बावजूद वह मुस्कुराती रही। उसने ध्यान से दस्तावेज को मेज पर फैलाया और उसे अपलोड करने की कोशिश की। कुछ शब्द टाइप करने के बाद पानी घुसने से कंप्यूटर शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे वह बेकार हो गया। उसके सहकर्मियों ने उसे अजीब नजरों से देखा, क्योंकि यह उसका 88वां कंप्यूटर था जिसे उसने तोड़ा था, और ऐसा लग रहा था कि यह काम नामुमकिन है। शर्मिंदगी कम करने के लिए महिला ने एक गिलास ठंडा पानी लाने की कोशिश की, लेकिन उसके सहकर्मी हैरान थे। उन्होंने पूछा कि वह उस चीज के लिए परेशान क्यों हो रही है जिसे वह आसानी से पी सकती है। काम से छुट्टी मिलने के बाद महिला एक महंगे रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी। तभी अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। उसका पूरी तरह से तैयार किया हुआ बीफ राइस का कटोरा बारिश के पानी में बदल गया। ग्राहक यह देखकर हैरान रह गए और वेटर ने यह नजारा देखकर पूछा कि क्या वह मदद कर सकता है, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे इसकी आदत हो गई है। खाने के बाद महिला रेस्टोरेंट से चली गई, जहां मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी। शुक्र है वह अपने साथ एक छाता लेकर आई थी। जब उसने उसे सिर पर उठाया तो उसे एहसास हुआ कि इसका कोई फायदा नहीं है। ऐसा लग रहा था कि बारिश के देवता की सजा अभी खत्म नहीं हुई है। महिला ने अपना छाता नीचे गिरा दिया, आसमान की तरफ देखा और जानबूझकर मुस्कुराई। चूंकि वह उसे बदल नहीं सकती थी, इसलिए उसे शांति से उसका सामना करना पड़ा।